आपका कम्युनिकेशन वर्कशॉप यानी संभाषण कार्यशाला ये दूसरा सत्र है। पहले सत्र में हमने बात की थी जितना बोलना महत्व का है उतना ही सुनना महत्व का है, और सोचो, तैयारी करो और फिर बोलो। और ये जो कम्युनिकेशन का कौशल्य है ये हमारे अपने व्यक्तिगत परिपूर्ण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जीवन भर आवश्यक है। तो अब हम दूसरे सत्र में आते हैं। देखिए, अब इसके बाद में 3 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहला है तैयारी करनी है संदेश बनाने की, उसको कहते हैं नैरेटिव, यानी हमें क्या बात करनी है, क्या मुद्दा है, उस मुद्दे की परिभाषा तक पहुंचना है। तो उसको हम कह रहे हैं संदेश निर्माण करना है, वो पहली तैयारी। और इस सत्र में हम उस पर बात करने वाले। दूसरी तैयारी है कि जब मुद्दा तैयार हो गया तो मुद्दे की प्रस्तुति कैसी करनी है, उसके लिए जो कौशल्य चाहिए वो अगले सत्र में। तो दूसरे सत्र में, इस सत्र में हम लोग बात करने जा रहे हैं संदेश की तैयारी किस तरह से की जाए। लेकिन कई बातें होती है, बड़ी महत्व की होती है, चाहे आप विद्यार्थी हो चाहे प्रोफेशनल। कभी आपको प्रेरणा देनी होती है, कभी प्रोत्साहन देना होता है, कभी किसी का दुख रहा तो उसके साथ में संवेदना दिखानी होती है, सहानुभूति दिखानी होती है। तो इसमें एक नंबर है, उसका नाम है षष्टम यानी 6। तो 6 स्टेप्स है, 6 टप्पे हैं जो अगर हम फॉलो करें तो हम संदेश तक पहुंच जाते हैं। तो चलो बात करते हैं। पहली बात, संदेश का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है। हमारा कुछ तो भी हेतु है, उस हेतु के अनुसार हमें संदेश बनाना है। तो मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा थोड़ी देर में। दूसरा है कि उस हेतु के अंतर्गत हम किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, क्या है हमारी योजना, जो इससे जुड़ जाने चाहिए या हमें उनसे जुड़ना चाहिए तो हमारा हेतु सफल हो जाए। किस ढंग से उन लोगों के साथ बात करनी है, और बहुत महत्व की बात यह है कि किस समय, क्योंकि हर बात का एक समय होता है, तो वो समय तय करना है। और उसके बाद में संदेश के लिए हम तैयार हो गए। हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इसको बतलाना चाहता हूँ। तो कुछ विद्यार्थी थे, वो लोग वृद्धाश्रम में कुछ सेवा करना चाहते थे। तो वो अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने कहा, देखो एक दिन वृद्धाश्रम जाके आ जाओ, देख के आओ वहां पर क्या होता है, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या सेवा करनी है। वो लोग गए वृद्धाश्रम, पता चला कि वहां 20 ब्लैंकेट की आवश्यकता है। पता चला कि 20 ब्लैंकेट के लिए 5,000 रुपए की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें ये काम करना है तो 5,000 रुपए हम कैसे लाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, पता चला कि शहर में एक कपड़े के दुकान का बहुत बड़ा मार्केट है, और वहां पे जिन लोगों की वो कपड़े की दुकानें हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि कोई बड़ा अच्छा काम हो रहा है तो वो अक्सर मदद कर देते हैं। तो ये विद्यार्थी, उनको क्या हुआ, उद्देश्य उनको पता चल गया कि भी हमें वृद्धाश्रम की मदद करनी है। परिणाम अथवा योजना अथवा रिजल्ट क्या था, 20 ब्लैंकेट डिलीवर करने हैं। और तीसरा, लोग भी पता चल गए कि अगर हम उस मार्केट में जाके अगर उन दुकानदारों को बतलाएं तो संभव है कि हमारा काम बन जाए। अब किस ढंग से करना चाहिए, क्योंकि क्या है, नम्रता रखनी होती है और परिस्थिति पे निर्भर करता है। यहाँ पे अगर हम चंदा इकट्ठा करने जा रहे हैं, फंड्स मांगने जा रहे हैं, तो बड़े नम्रता के साथ बड़ी अच्छी सारी सूचनाएं उपलब्ध रखनी है, क्योंकि जो भी पैसा देगा प्रश्न पूछेगा। तो उस हिसाब से तैयारी करके ही वो बात आगे बढ़ेगी। ये विद्यार्थी वहां पहुंचे मार्केट पर, 1-2 जो दुकानदार थे उन लोगों से बात की, तो उनको इनकी कल्पना बड़ी अच्छी लगी। ये विद्यार्थी बड़े नम्र थे, आते ही उन्होंने दुकानदार को नमस्ते किया
वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि देखो हम अपने सेक्रेटरी से बात करते हैं, एसोसिएशन है, एसोसिएशन की मंथली मीटिंग होने जा रही थी। तो उन्होंने विद्यार्थियों को कहा तुम आओ वहाँ पे बताओ तुम्हारा क्या कार्यक्रम है। तो फिर विद्यार्थी वहाँ गए, वो समय वगैरह सारा तय हो गया। आधी मीटिंग होने के बाद हम आपको बुलाएंगे, 5 मिनट में आपको ये सब समझाना होगा। तो समय के अनुसार उन्होंने वो समझाया, अर्थात समझाने के पहले तैयारी कर ली कि उनको ये प्रोजेक्ट के बारे में कैसा बतलाना चाहिए। तो उन्होंने एक फ्लायर भी बना लिया था, कुछ फोटोज भी ले लिए थे वृद्धाश्रम के, और वो सारी सूचना उन्होंने उनको दे दी। तुरंत उनके सेक्रेटरी ने इनका प्रस्ताव मंजूर कर दिया, 5,000 रुपये का चेक दे दिया, काम बन गया। मुद्दा यहाँ पर ये है कि जब हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सोच विचार करके काम करते हैं तो अवश्य सफलता मिलती है। ये 6 चीजें जो हैं, कौन सा है? उचित हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा उचित उद्देश्य क्या है। यहाँ पर है वृद्धाश्रम की मदद करना। दूसरा, हमारी योजना क्या है, अथवा हम क्या परिणाम चाहते हैं, क्या रिजल्ट चाहते हैं। तो यहाँ पे वो 20 ब्लैंकेट से परिणाम का भी पता चल गया कि हमें 20 ब्लैंकेट यहाँ डिलीवर करने हैं। और फिर इसके लिए लोगों से जुड़ना पड़ता है। तो लोगों से जुड़े, उसके बाद में किस ढंग से हम उनके साथ जुड़ते हैं, नम्रता से, स्वागत ये वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो भी किया गया। और फिर उचित समय पे जाकर उनके साथ में वो बातचीत कर ली, पूरी तैयारी कर ली, तो वो संदेश वहाँ पे डिलीवर हो गया। तो ये जो है, ये सत्र 2 के अंदर में हम क्या समझ रहे हैं? षष्टम यानी 6, ये 6 जो पद है, 6 जो चरण है, 6 जो स्टेप्स हैं, उसके आधार पे हम लोगों से जुड़ सकते हैं और अपना संदेश उनको दे सकते हैं। तो हम इसमें संदेश, ये हमारा मुख्य हेतु है। अगले सत्र में बात करेंगे।